बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान ने, रूस ने, चीन ने और ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक बड़ा ख़र्चा डाल दिया है। ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि अमेरिका और नेटो ममालिक अफ़गानिस्तान की तामीर नौ का ख़र्चा उठाएँ। यही बात की है रूस ने, चीन ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने। और ये बात निकल कर आई है शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ दुशंबे में, जहाँ पे ये सब मुल्क इकट्ठे हुए। गो के वहाँ भारत भी आया था, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, दीगर मुल्क वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बड़ी आवाज़ इस खित्ते की 4-5 मुल्क हैं, जिनमें एक भारत है। भारत आपको पता है कि वो अमेरिका का और नेटो का बड़ा लाडला है, तो वो तो ऐसी बात नहीं करेगा। बाकी जो चारों मुल्क हैं, जिनमें ईरान है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन चारों ने कहा कि खर्चा अमेरिका और नेटो उठाएं। क्यों उठाएं? क्योंकि उन्होंने तबाह किया है, मामला यहां तक पहुंचाया है और वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अमेरिका से तालिबान के साथ राब्ता जारी रखने और अफगान तालिबान से अबूरी हुकूमत में सब कौमियतों की शमूलियत, पड़ोसी ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खात्मे और मनशियात के खात्मे का मुतालबा किया है। यानी ये दो तरह के मुतालबात हैं। अमेरिका को कहा कि आप तालिबान के साथ राब्ता रखें, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको एंगेज करें। और अमेरिका क्यों ना रखे राब्ता? यही तालिबान है जिनसे अमेरिका दोहा में मुज़ाकरात कर रहा है गुज़िश्ता 3 साल से। 3 सालों तक इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, 20 सालों तक लड़ाई की है, 3 सालों तक मुज़ाकरात किए हैं और मुज़ाकरात में उनको तस्लीम किया गया है, उनको लेजिटिमाइज किया गया है और अमेरिका की जानिब से किया गया है ना। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था, यह अमेरिका की अपनी ख्वाहिश थी। कईयों को कैद से निकाल के उनसे मुज़ाकरात किए, तो ये मुल्कों ने उनको कहा अमेरिका को कि एंगेज करें, इनसे भागे मत। दूसरा, तालिबान को कहा कि आप तमाम कौमियतों को, तमाम नस्लों को अपनी हुकूमत में शामिल करें, जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे बेहतर ताल्लुकात बनाएं और दहशतगर्दी के और मनशियात की जो स्मगलिंग है, इन 2 चीज़ों के अंदर खात्मे में अपना किरदार अदा करें और उस पर जोर दिया। अमेरिका और तालिबान से यह मुतालबात दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो लिंक पे खिताब किया था। उन्होंने आना था, कोविड की वजह से वो नहीं आए, कोरोना वायरस की वजह से। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी थी, ये मुलाकात कुछ अरसे के बाद हो जाएगी, लेकिन उनके जो वजीर खारजा हैं वो इमरान खान साहब से मिले। अब उसमें व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि तालिबान को पुरअमन अफगानिस्तान और मामूलात ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए अपने वादों की तकमील के लिए शंघाई ताउन तंजीम अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। यानी जो जो तालिबान के साथ ताल्लुकात रखता है इस खित्ते में, वो तालिबान से जब बात करे वो इस बारे में बात ज़रूर करे कि आप एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान बनाएं और तमाम फ़रीक़ैन को हुकूमत में शामिल करें, किसी भी ग्रोह को नाराज़ ना करें, कोशिश करें कि एक कौमी धारा बन जाए और अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए। उन्होंने अमेरिका से अफ़गान हुकूमत के जो मुंजमद असासे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका उनको बहाल करे, ये हम मुतालबा करते हैं, ताकि काबुल के नए हुक्मरान मनशियात और असलहे की फ़रोख्त शुरू ना कर दें। देखिए, इस वक्त 2 चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो नशे का कारोबार होता था ना, वो तालिबान के दौर में कम होता था। आज से 20 साल पहले जब तालिबान का दौर हुकूमत था मुल्ला उमर का, तो उस वक्त मनशियात की स्मगलिंग तालिबान के दौर में बहुत कम हो गई थी। अफ़गानिस्तान से बाहर मनशियात बहुत कम जा रही थी। लेकिन जब नेटो फ़ौजें आ गई, अमेरिका आ गया, तो मनशियात की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिकन CIA उसकी एक बेनिफिशरी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत भी उसकी बेनिफिशरी थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पर बैठी हुई थी या लोग बैठे हुए थे, वो मनशियात की स्मगलिंग से बहुत ज़्यादा पैसा बनाते रहे अफ़गानिस्तान में से। लेकिन अब तालिबान दोबारा आ गए हैं, उन्होंने मनशियात को, स्मगलिंग को कम किया है, जिसकी वजह से जो मनशियात की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अफ़गानिस्तान में और उसकी किल्लत पैदा हो रही है। अब अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे, आप उनको उनके पैसे वापस नहीं करेंगे जो आपने मुंजमद कर दिए हैं, उनके 10 अरब डॉलर, तो उस पर फिर व्लादिमीर पुतिन जो है रूसी सदर, उन्होंने ये कहा कि होगा ये कि वो मनशियात की स्मगलिंग शुरू करेंगे और हथियार बेचना शुरू करेंगे। अपने आप को बचाना भी तो ज़रूरी है, लोगों को खिलाना भी तो है। रूसी सदर ने कहा कि 20 साल जंग के बाद अफ़गानिस्तान की तामीर नौ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बुनियादी जिम्मेदारी है, जो इस मुल्क की तबाहाली के जिम्मेदार भी हैं।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में किए गए फौजी इनखला ने मसाइल का एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। रूसी सदर ने मुतालबा किया कि नई अफगान हुकूमत अगरचे मुंतखब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ काम किया जाए। चीनी सदर का वीडियो लिंक खिताब भी हुआ। उन्होंने भी रूसी सदर ने जो बातें की वही बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तामीर नौ में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उन मुल्कों को करना चाहिए जो उसकी तबाहाली की वजह बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ऐसी ही बात की, ईरानी सदर ने भी ऐसी ही बात की। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में अफगानिस्तान में 40 साल जंग के खात्मे को तारीखी करार दिया है और इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान से भी मुतालबा करते हैं कि वो तमाम लिसानी ग्रोहों को और तमाम तबकात को नुमाइंदगी दें और उन्होंने कहा कि इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा ना हो और मुल्की माशी जो है सूरत हाल वो दिवालिया ना हो जाए। तालिबान से ये मुतालबा भी किया कि वो अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें और वेस्टर्न ममालिक पे ये दबाव दिया इमरान खान साहब ने कि वो राब्ता जारी रखें तालिबान से, नई हुकूमत से, और रास्ता बनाएं फ्यूचर में पुरअमन अफगानिस्तान के लिए। यहाँ इस मौके पर यह सारा कुछ हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, ज़ोर दे रहा है कि वो मज़ीद महाजरीन के लिए अपनी सरहदों को खोलें। ये बात कही है अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन जिनका नाम है फिलिपो ग्रांडी। उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान से महाजरों की जो एक नई लहर है उसको कबूल कर लें, लेकिन फिर उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत हसास है और जिसमें गुज़िश्ता 40 बरसों से लाखों महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पनाहगज़ीनों के बारे में बहुत मोहतात भी है और ये जानने के लिए भी बहुत मोहतात रहना चाहता है कि कौन से लोग जो हैं वो उसके मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इससे ख़तरात भी हो सकते हैं, यानी बेयकीनी सूरत हाल है, दहशतगर्द भी आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद करे और कुछ मज़ीद महाजरीन के लिए रास्ता खोले और उनको आने दे। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में दबाव भी डाल रहा है, ये भी समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर इसके ख़तरनाक असरात भी हो सकते हैं। ये दबाव गैर मुल्की कुव्वतों के कहने पर भी हो सकता है, ये दबाव अमेरिका और यूरोपीय ममालिक और भारत के कहने पर भी हो सकता है कि पाकिस्तान पर दबाव डालो, हमने कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करने हैं पनाहगज़ीनों के रूप में, लिहाजा पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी के ऊपर खड़े रहना चाहिए और हर बंदे को चेक करना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए और पनाहगज़ीनों की जो बड़ी तादाद है उसको वेलकम नहीं करना चाहिए। देखें, लेने को तो ताजिकिस्तान भी जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान भी जा सकते हैं, तुर्कमानिस्तान भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, तुर्की भी जा सकते हैं, यूरोपीय ममालिक उनको ले लें और इसके अलावा उनको अगर लेना है तो उनको अमेरिका ले ले, कनाडा ले ले, ऑस्ट्रेलिया ले ले। वो तो ले नहीं रहे तो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने पहले ही सबसे ज़्यादा इस मुसीबत को और इसके खुमियाजे को भुगता है। दूसरी जानिब एक और ख़बर है और इस खबर में फूट पड़ गई है मगरबी ममालिक में, यानी फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये वो मुल्क हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े इत्तहादी हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तहादी मुल्क है वो बरतानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर से फ्रांस है। ये वो मुल्क हैं जो अमेरिका के बहुत करीब हैं और दूर जाके जापान भी उनका एक इत्तहादी है फ़िलहाल, लेकिन वो बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि डाई हार्ड किस्म का इत्तहादी है। भारत अमेरिका का इत्तहादी है लेकिन वो काबिल भरोसा नहीं है। हाँ, अमेरिका जिन पे भरोसा करता है, जिनको अपना बड़ा करीबी इत्तहादी समझता है, यानी तुर्की नेटो में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तहादी है। अमेरिका के बाद नेटो में जो फ़ौज का सबसे बड़ा हिस्सा है वो तुर्की का है, लेकिन फिर भी अमेरिका उस पर भरोसा नहीं कर सकता और अमेरिका के वो ताल्लुकात तुर्की के साथ नहीं है। हाँ, बरतानिया और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत करीब रहते हैं अमेरिका से, और एक कनाडा, ये चार मुल्कों का आप समझ लें एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद है। यहाँ हुआ ये है कि फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है, वैसे ही जैसे वो सबकी पीठ में घोंप देता है छुरा। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अरबों डॉलर की एक डील मनसूख करके अमेरिका से एटमी आबदोजें खरीदने का फैसला किया है। फ्रांस को अपने करीबी दोस्त अमेरिका की ये बात पसंद नहीं आई और उसने इन दोनों मुल्कों से अपने सफ़ीर ही वापस बुलवा लिए हैं। ये हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका और फ्रांस 18वीं सदी से इत्तहादी हैं, लगभग 200 साल से ज़्यादा हो गया कि ये इत्तहादी चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये इत्तेहाद एक नए मोड़ पर आन खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोजों की एक डील के तनाजुर में फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मुल्कों से अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए हैं।
ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये फ्रांसीसी खबर रसां इदारा है DW न्यूज़, वहां से दे रहा हूं। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने जुमे की शब इस फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हुए बताया था कि आबदोज़ों की खरीदारी में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ्रांस के साथ डील की गई थी, वो डील मनसूख कर दी गई और उसके बदले में अमरीकी आबदोज़ें खरीदने का फैसला किया गया। इस फैसले की वजह से इनके बकौल इत्तेहादियों के माबैन ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। लेकिन मामला तो ये पैसे का है और ये धंधा है, और ये धंधा इतना ही गंदा है क्योंकि ये धंधा हथियारों का है, इंसानों की जानें लेने का है। ये गरीब और कमज़ोर मुल्कों को मारने के लिए अमीर मुल्क हथियार खरीदते हैं और हथियार बेचते हैं। उन हथियारों से ये गरीबों को दबाते हैं, उनके वसाइल पर कब्जा करते हैं और ये चाहते हैं कि इनके हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मिलें। अब उसी बंदर बांट के अंदर ये आपस में लड़ पड़े हैं। यानी वो लड़ाई जो कल तक ये दूसरे मुल्कों में करवाते थे, वो लड़ाई इनके अपने घर तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया के माबैन एक दिफाई मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को जो एटमी हथियारों से लेस होने की सलाहियत रखने वाली कुछ आबदोज़ें मिल सकती हैं। फ्रांसीसी नाराज़गी की वजह क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी डील के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया की फ्रांस के साथ 56 बिलियन यूरो की, यानी 56 अरब यूरो की आबदोज़ों की एक डील हुई थी। वो डील मनसूख हो गई है क्योंकि वहां पे अमेरिका और बरतानिया ने एक डील कर ली है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त ये हथियार इसलिए चाहिए कि वो साउथ चाइना समंदर में चाइना के खिलाफ एक बड़ी ताकत के तौर पे मौजूद रहना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि साउथ चाइना सी में, क्योंकि ये समुद्री रास्ता चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी आता है, हालांकि फासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो छोटे छोटे मुल्क और जजीरे हैं उन पे कंट्रोल की एक जंग है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया चाहते हैं ये उनके कंट्रोल में रहे, कनाडा भी इनके साथ है। चाइना चाहता है कि वो इसके कंट्रोल में रहे। भारत यहाँ से उनका हमायती एक और मुल्क भी बैठा हुआ है। तो एक क्वाड भी इन्होंने बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें अमेरिका था, जापान था, भारत था और ऑस्ट्रेलिया था। एक बर्री फौज एक बनाई थी। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहता था। उसने बरतानिया और अमेरिका से नए हथियारों से लेस आबदोज़ें खरीदने का एक मुआहदा किया है। और ये जो आबदोज़ें हैं, इनमें जो हथियार लगे होंगे वो एटमी हथियार होंगे और ये उनको साउथ चाइना समुद्र में भेजेगा। ये जो मुआहदा उन्होंने किया है, इससे 56 बिलियन यूरो की जो आबदोज़ों की डील है जो पहले फ्रांस के साथ हुई थी, वो मनसूख हो गई है और यही पेरिस हुकूमत की नाराज़गी की वजह बनी है। एक फ्रांसीसी सफारतखार के मुताबिक इसी हफ्ते बुध के रोज़ फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन से एक ख़त मौसूल हुआ था जिसमें मादरत के साथ आबदोज़ों की डील ख़त्म कर दी गई थी। फ्रांसीसी एहलकारों ने जब अमेरिका से रब्ता किया तो पता चला कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया है जिसमें फ्रांस शामिल ही नहीं है। और अब अमेरिका आइंदा 18 माह में ऑस्ट्रेलिया को आबदोज़ें फराहम करेगा। फ्रांसीसी हुकाम इसे पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने से ताबीर कर रहे हैं। उनके मुताबिक इत्तेहादी और पार्टनर मुल्कों के माबैन ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के बकौल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ एतमाद का एक रिश्ता था जिसे इन मुल्कों ने ठेस पहुंचाई है। यही वजह है कि सदर ने फैसला किया कि सफ़ीर वापस बुला लिए जाएं। लिहाजा अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने सफ़ीर फ़ौरन वापस बुलवा रहे हैं। बरतानिया के बारे में वो फैसला करेंगे। मगरबी इत्तेहादी ममालिक में सफ़ीर वापस बुलाना एक इंतहाई गैर मामूली बात है, ये मैं आपको बता दूँ। ये वो पाकिस्तान भारत का मामला नहीं है, ये मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर इसको एक बहुत अहम चीज़ समझा जाता है। सियासी मुबस्सरीन इसे मैक्रोन के 4 साल दौर का सबसे बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला करार दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस पर रद्दमल आया है। अमेरिका ने भी इस पर रद्दमल दिया है। कौमी सलामती के तर्जुमान एमिली हॉरन ने इस मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि दोनों ममालिक राब्ते में हैं और सलाह मशवरे से इख्तलाफात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ये दोनों इत्तेहादी ममालिक पहले भी करते आए हैं। उन्होंने कहा फ्रांस हमारा सबसे पुराना इत्तेहादी है और एक अहम पार्टनर है। हमारे आलमी चैलेंजेस एक साथ हम निपटते रहे हैं और नेट प्राइस ने भी इस हवाले से कहा कि बड़ी अहमियत है फ्रांस की, तो हम कोशिश करेंगे मामला रिजॉल्व हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने फ्रांस के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा मॉरिसे पेन के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि हुकूमत फ्रांसीसी मौक़िफ़ को समझती है, मगर यह फैसला हमने कौमी सलामती से मुताल्लिक और अपने और अमरीकी मफादात को देखते हुए किया है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ इत्तेहाद और ताउन की अहमियत को समझता है और मुस्तकबिल में दीगर मामलात पर ताउन जारी रखना चाहता है, लेकिन ये आबदोज़ें हम नहीं ले सकते।
तो ये हथियारों की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। ये जहाँ भी जाते हैं पैसे के पीछे, वसाइल के पीछे, मादनियात के पीछे, पेट्रोलियम के पीछे, इन चीज़ों के पीछे जाते हैं और गरीबों को मारते हैं, उनकी चीज़ें छीन लेते हैं और बड़े बड़े हथियार बनाते हैं। फिर ये अमीरों को वो हथियार बेचते हैं ताकि वो दूसरों के ऊपर धूस और धांधली कर सकें, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकें। ये उनका तरीका वारदात है। तो अब वो दुनिया में, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिकस्त उनको अफगानिस्तान में हुई है, यहाँ से जूते खा के निकले हैं, तो अब वो इस तरह की डीलें जब नाकाम होगी तो मायूसी तो होगी, और वो मायूसी और फ्रस्ट्रेशन ऐसे सामने आएगी जैसे अब आई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।